नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर देवानंद समदर, ऑथर वन लाइफ कोच। तो बढ़िया सा हेडिंग है, सिर्फ 3 साल इन्वेस्टमेंट करें और जिंदगी भर टैक्स बचाए। आइए देखते कैसे। नॉर्मली आप जो टैक्स सेविंग करते हैं, हम आम पब्लिक लोग, वो नॉर्मली या तो यूडी पे करते हैं, पीपीएफ में, एसपीएफ में, आरपीएफ में, या इंश्योरेंस प्रीमियम में है, या फिर हम एसएसवाई में, एनएससी, एससीएसएस, और या फिर प्रिंसिपल सम ऑफ ए होम लोन। उद्देश्य क्या होता है कि 80सी के 1.5 लाख रुपए वहाँ डाल के हम रिबेट ले लेते हैं, और ये हर साल करते हैं। ये प्लान के जो नाम हम बता रहे हैं, इसमें जब तक नहीं डालेंगे आपको रिबेट नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको आज ऐसा जिताने वाला हूँ, सिर्फ 3 साल डालना है, यही फायदा वहाँ मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जो फायदा मिलने वाला है, सेम फायदा वहाँ मिलने वाला है। एक चीज, इसमें आप इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हैं तो इंश्योरेंस कवर होता है, उसमें वो चीज नहीं होगा, बाकी सबका सेम वहाँ लाभ होगा अगर उस ऑप्शन को लेते हैं। आइए, ऑप्शन ये है ELSS म्यूचुअल फंड, जो टैक्स स्कीम होते हैं उसमें पैसा डालना है। उसमें कुछ फायदे भी होते हैं। देखिए, पहले की 3 साल लॉक रहेगा आपका, आपके इन्वेस्टमेंट डिफरेंट पोर्टफोलियो में जाएगा, डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। फिर इसको मैं पीपीएफ से कंपेयर किया कि उससे भी अच्छा हो सकता है, ठीक है। और इसमें यदि आप डालते हैं 1.5 लाख रुपया, तो क्या क्या फायदे होते हैं देखिए। आप 1.5 लाख का 80 रिबेट डालते हैं तो लगभग 46,800 रुपीज आपका बचता है। तो इसको हम देखिए कितना बच रहा है आपका, ये बच रहा है आपका, ठीक है। उसमें मैं इंक्लूसिव ऑफ सेल्स कम को ऐड करके ये हमारे इतना बचता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इस ऑप्शन से कैसे हम बेटर ऑप्शन कर सकते हैं, एक कंपेयर करते हैं, ठीक है। कंपेयर कुछ तरह से रहेगा। एग्जांपल के लिए अभी आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए आप एक साल में 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट करते हैं 80C के लिए। आप फर्स्ट ईयर में 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट कर दिए, आपने 80C ले लिया है। अगर 30C में है तो लगभग 46,800 बचता है आपका। सेकेंडरी इन्वेस्टमेंट कर लिया आपने फिर फायदा लिया 4600, फिर आपने थर्ड इन्वेस्टमेंट किया, आपने फायदा लिया 46,800, इस पर आप फायदा लिया। आप क्या करेंगे, 4th ईयर, यही कमाल है, आपने जेब से दिया 3 साल, 4th ईयर से आपको जेब से नहीं जरूरत नहीं है, एक चौनी भी नहीं। कैसे देखिए, 3 साल का जो इन्वेस्टमेंट है लॉक फ्री हो जाएगा 3 साल बाद, क्योंकि ईयर्स में नियम है लॉक होगा 3 साल। तो आपका फंड वैल्यू बन रहा है लगभग 2,28,000। मैंने 15% पकड़ा है सर, तो कितने बन रहा है 228 में से आप 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट कर दो आपके 80C के लिए। अब कितना बचने वाला है पैसा, ये बचने वाला है। बैलेंस अमाउंट को आप एंजॉय कर लो, दुनिया घूम लो, मलेशिया, दुबई, बैंकॉक, जहाँ आपको मर्जी घूम सकते हो, या उसको रहने दो, उस फंड में आपका ग्रोथ होता रहेगा। ये जो 1.5 लाख निकालोगे, 1.5 लाख जो निकालेंगे आप, इसमें आपका टैक्स बचना है, ठीक है। इसमें से या तो 1.5 लाख आप बैंक में निकाल के वापस टैक्स प्लान में डाल दो, या तो आप लिक्विड फंड में स्विच करो, वहां से आप टैक्स प्लान में डाल दो। ये आपको हर साल करना है। पहले का 14 साल में आएगा, दूसरे का 5वें में आएगा, तीसरे का 6वें में आएगा, फिर चौथे का 7वें में आएगा, 5वें का 8वें में आएगा, एंड 6वें का 9वें में आएगा। यह कार्यक्रम चलते रहेगा। अब एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए 15% ग्रोथ आ रहा है, तो आपको हर साल इतना बच रहा है एक्स्ट्रा, और साथ में आपका टैक्स भी बच रहा है क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट किया। मान लीजिए आपको फंड में 20% ग्रोथ आता है, तो 1.5 लाख बन जाएगा 292। आपने 1.5 लाख डाल दिया, तो प्रॉफिट क्या बचा आपका 41। नेक्स्ट सेम काम करेंगे, अगर ग्रोथ सेम ही होता है 25%, सेकेंडरी में सेम ऑप्शन में 1.5 निकाल लिए, आपका बचा 41। यही कार्यक्रम चलता रहेगा आपका, हर साल का टैक्स तो बचेगा। ओके, अब मान लीजिए कोई फंड में 30% 5% ग्रोथ हो गया, तो आपका इन्वेस्टमेंट था 1.5 लाख, वो बन गया 369,000। उसमें से आप 1.5 लाख निकाल दो, क्या बचा आपका, काफी विदेश घूमने के लिए इतना अमाउंट, ठीक है। नेक्स्ट वैसे होगा, अगर ग्रोथ हुआ तो आपका ये बन गया, ये आपका टैक्स पे कर दिए, टैक्स पे इन्वेस्टमेंट कर दिए, आपका इतना बच गया, और ये आपका टैक्स रिबेट। टैक्स रिबेट मैं जोड़ता हूँ पूरा हर साल तक का रिबेट को जोड़ता हूँ, तो लगभग देखिए आप, ओके, ये देखिए टैक्स को मैं जोड़ता हूँ पूरा, तो लगभग 7 लाख आपके टैक्स ही बच जा रहे हैं। अब हम देखते हैं क्या ये पॉसिबल है कि 15, 25, 30% मिल सके। अरे किसी भी हाथ में इंडिया में जो ग्रोथ चल रहा है 12-15% से कुछ आएगा ही नहीं आपका, अगर तो बहुत मुश्किल से, बट बहुत ही ऐसे आया है। लेकिन जो हमने पहले प्लान दिया था ना आपका NPS, CPS, PPA, PPF, ये सब में क्या ग्रोथ है, उससे तो अच्छा ही आएगा आपको ना। चलिए कंपेयर करते हैं क्या ऐसे आ सकता है, हम देखते हैं नेट के थ्रू। अब हम आते हैं, हमने ऑप्शन दिया है कुछ बेस्ट म्यूचुअल फंड का, हमने एक ऑप्शन किया है के थ्रू। ये सब आपके इन्वेस्टमेंट में टॉप के, और लास्ट टॉप 5-6 ईयर स्कीम पर बताइए, तो उन्होंने दे दिया। वन टर्म का है, SBI लॉन्ग टर्म का है, ठीक है, HDFC का है। तो ग्रोथ आप देख सकते हैं किस तरह से ग्रोथ आपका आ रहा है, ठीक है। अब किसी में करेंगे तो कम तक ये भी नहीं आ रहा है, 28 भी आ रहा है, 27 भी आ रहा है, ठीक है। एवरेज कहीं कहीं तो आपका उससे ज्यादा भी आ रहा है, 31 भी आ रहा है, 32 भी आ रहा है, 35 भी आ रहा है। मैंने 15 की बात किया। अब हम कुछ अलग से फंड को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करके मैंने क्या किया, कुछ 4-5 फंड कंपेयर किया, जिससे आप जो जानते हैं इस कंपनी को। मैंने कंपेयर किया है क्वांटम का 3 साल में कितना ग्रोथ एवरेज आ रहा है, देखिए 20.6%। SBI कितना आ रहा है 25%, आपका HDFC में कितना आ रहा है 23%, एंड निप्पन में भी आ रहा है 18.35%, ठीक है। कहने का मतलब कोई भी एवरेजिंग ग्रोथ आपका 15 से ऊपर ही है, ठीक है। तो 5 साल में देखें तो 37.9%, 27.4%, 26% एंड 21.2%। तो कहने का मतलब हमने जो आपको चार्ट दिखाया था कि हमारा इन्वेस्टमेंट यदि हम सिर्फ 3 साल करते हैं, उस वक्त नहीं भी अपने जब से भरना है, आपको जब से भरना ही नहीं है 3 के बाद, फिर आपको सिर्फ एंजॉयमेंट करना है, टैक्स सेविंग करना है। ये कार्यक्रम आपका चलते रहेगा जब
जब तक आपको टैक्स लेने की इच्छा हो। जिंदगी भर अगर टैक्स का ऑप्शन चल रहा है तो जिंदगी भर के लिए आपको फायदा हो जाएगा। 3 साल डाले, लाइफ टाइम एंजॉय करे, तो जिंदगी ना मेरी दोबारा एंजॉयमेंट के लिए बहुत ऑप्शन है। दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा आइडिया कि भाई 3 साल डालूंगा, लाइफ टाइम टैक्स जाऊंगा, तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, खुद भी इसको समझे। कुछ अगर लगता है कि आपके दोस्त और आपके परिवार के लिए अच्छा है, उनको सब्सक्राइब करवाएं और उनको शेयर करें, और आप बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसे वीडियो आपको मैं और देते रहूं, भेजते रहूं। नमस्कार।